हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस्लामी दुनिया में अगर कोई मुल्क मुसलमानों के दुख और दर्द को महसूस करके ताकतवर दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उसे खबरदार करता है और बेसहारा और लाचार मजलूम मुसलमानों की हर तरह से मदद करता है तो वो मुल्क तुर्की है। तुर्की ने कई मौके पर सुपर पावर अमेरिका की बालादस्ती को भी चैलेंज किया है। इसकी एक मिसाल हाल ही में उस वक्त देखने में आई जब अमेरिका ने इसराइल में अपना सिफारत खाना मकबूजा बैतुल मक़दिस मुंतकिल करने का अमल शुरू किया तो तुर्की ने इजराइल से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म कर लिए। तुर्की के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसकी फ़ौजी ताकत को दुनिया की चंद बड़ी ताकतों में गिना जाता है। आखिर तुर्क कौम की ताकत का राज क्या है और तुर्की कितना ताकतवर है, आइए जानते हैं। तुर्की का कुल रकबा 7,83,582 मुरबा किलोमीटर है और उसकी आबादी 80 मिलियन है, जबकि पाकिस्तान का रकबा 7,96,000 मुरबा किलोमीटर है और उसकी आबादी 200 मिलियन है। तुर्की एरिया और पॉपुलेशन के लिहाज से पाकिस्तान से कम है। तुर्की के रकबे में मौजूद पानी के वसाइल भी पाकिस्तान से महदूद हैं, लेकिन इसके बावजूद तुर्की की सबसे बड़ी ताकत उसका जोग्राफिया है। वह इस तरह के यूरोप और एशिया के संगम पर वाक़ होने की वजह से तुर्की दोनों कॉन्टिनेंट का गेटवे बन चुका है। इस जोग्राफिया की इतनी अहमियत है कि रूस और अमेरिका दोनों की ख्वाहिश है कि तुर्की उनके कैंप में रहे और तुर्की अपनी अहमियत को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है। लेकिन यही जोग्राफिया तुर्की की कमज़ोरी भी है, क्योंकि हर साल एशिया से यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद लाखों की तादाद में लोगों का सैलाब तुर्की आ जाता है, जो तुर्की के लिए एक बड़ा माशी चैलेंज खड़ा कर देता है। यूरोप समझता है कि तुर्की ऐसे इमिग्रेंट्स को रोक लेगा, लेकिन तुर्की के लिए उन्हें रोकना, अपने मुल्क में ठहराना या वापस भेजना, तीनों काम ही दर्दसर बन जाते हैं। तुर्क साहिल से मिलने वाली आलान कुर्दी की मासूम लाश ने 2018 में दुनिया में तहलका मचा दिया था। तुर्की यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनने का ख्वाहिशमंद है, लेकिन उसका जोग्राफिया ही इसमें सबसे बड़ी मुश्किल है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के शहरी बगैर वीज़े के सारे यूरोप में आज़ादी के साथ आ जा सकते हैं। इसी तरह अगर तुर्की यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनता है तो हर साल एशिया से आने वाले लाखों इमिग्रेंट्स यानी तारिकीन वतन भी बगैर किसी दिक्कत के यूरोप में दाखिल हो सकेंगे। इसलिए तुर्की की बहुत ज़्यादा कोशिशों के बावजूद भी यूरोपीय यूनियन उसे अपना मेंबर बनाने से इनकार कर रहा है। शायद इसकी एक और वजह तुर्की का मुसलमान होना भी है। माशी लिहाज से देखें तो वर्ल्ड बैंक के मुताबिक तुर्की 850 अरब डॉलर जीडीपी के साथ दुनिया की 17वीं बड़ी माशी ताकत है। तुर्की की मईशत में सियाहत बुनियादी हैसियत रखती है। हर साल दुनिया भर से 10 लाख टूरिस्ट यहाँ आते हैं। तुर्की दुनिया की 8वीं बड़ी फौजी ताकत है, जबकि हमारा देश भारत का चौथा और चीन का बड़ी फौजी ताकत के लिहाज से तीसरा नंबर है। नेटो यानी द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होने की वजह से कोई मुल्क तुर्की के फौजी मफादात को बराह रास्त नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऐसा करने की सूरत में उसे वेस्टर्न मिलिट्री अलायंस यानी नेटो से भी जंग करना पड़ेगी। नेटो अलायंस में अमेरिका के बाद सबसे बड़ी फौज तुर्की की है, जिसकी तादाद 4,10,000 है, जबकि अमेरिका की फौज की मजमूई तादाद 13 लाख से ज़्यादा है। तुर्की की एयरफोर्स का शुमार दुनिया की ताकतवर तरीन एयरफोर्सेस में होता है। तुर्की के पास 1,000 के लगभग फाइटर जेट्स हैं। तुर्की अमेरिका की मदद से F-16 फाइटर जेट्स अपने मुल्क में तैयार भी करता है। अमेरिकी दबाव के बावजूद तुर्की नेटो का वो वाहिद मुल्क है जो अमेरिका के मद्देमुकाबिल रूस से न्यू मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने का मुआहदा कर चुका है। तुर्की को अपने जोग्राफिया और इस्लामी ममालिक में अहमियत की वजह से वसीअ सियासी ताकत भी हासिल हो गई है। जब अमेरिका ने बैतुल मक़दिस को इजराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम किया तो तुर्की के सदर तैयब एर्दोआन ने इस्लामी ममालिक का इजलास बुलाकर बैतुल मक़दिस को फ़िलिस्तीन का दारुल हुकूमत करार दे दिया। तुर्की के इस जुर्रतमंदाना इक़दाम ने मुसलमानों के दिल जीत लिए थे और सारी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में तुर्कों की इज्जत व एहतराम में बेहद इजाफा हो गया है। लेकिन न्यू फौज और मुआशी ताकत होने के बावजूद
तुर्की तेजी से बहुत सारे इश्यूज का शिकार भी हो रहे हैं, जिनमें दो इश्यू बहुत बड़े हैं। पहला इश्यू तो यह है कि तुर्की की कुर्द अक़लियत ने आज़ादी की तहरीक शुरू कर रखी है और उन कुर्दों को इंटरनेशनल ताकतों का सपोर्ट भी हासिल है। उन कुर्दों ने अब तुर्की की सरहदों के साथ अपने फौजी अड्डे कायम कर लिए हैं, जबकि तुर्की ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सीरिया के नॉर्थ इलाकों पर कब्जा भी कर लिया है और इराक में भी उसकी फौज दाखिल हो चुकी है। इसी फौजी इंटरफेरेंस की वजह से तुर्की को इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया जा रहा है। तुर्की का दूसरा बड़ा मसला यूरोपीय यूनियन और अमेरिका से खराब ताल्लुकात हैं। यूरोपीय यूनियन को कुर्दों और सियासी मुखालिफिन के खिलाफ कार्रवाइयों पर तुर्की से शिकायत है, लेकिन अमेरिका से तुर्की के इख्तिलाफात ज्यादा पेचीदा और संगीन हैं। 2016 में जब तुर्क अवाम ने फौजी बगावत को नाकाम बनाया तो उस साजिश का इल्जाम तुर्की ने फतहुल्लाह गोलन पर लगाया था। फतहुल्लाह गोलन उस वक्त अमेरिका में पनाह लिए हुए थे। तुर्की के बार बार मुतालबे के बावजूद अमेरिका ने फतहुल्लाह गोलन को तुर्की के हवाले करने से साफ इनकार कर दिया था। यह इल्जाम भी सामने आया कि तुर्की में अमेरिकी फिजाई अड्डा भी फौजी बगावत में इस्तेमाल हुआ है। इन वाक़यात के बाद तुर्की ने अमेरिकी कैंप से दूर होते हुए रूस से ताल्लुकात बढ़ाना शुरू कर दिए। इन बड़े मसाइल के अलावा तुर्की का अपने हमसाया मुल्क यूनान से भी जजीरा कब्रस यानी साइप्रस के मामले पर तनाज़ुर चल रहा है। तुर्की ने 1930 में यूनान से जंग लड़कर साइप्रस के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इसके बावजूद दुनिया यह कब्जा तस्लीम नहीं करती। इस वक्त सूरत हाल यह है कि तुर्की तेजी के साथ रूस और ईरान के करीब हो रहा है। सीरिया, इराक, इजराइल, सऊदी अरब और अमेरिका से उसके ताल्लुकात काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं। इस सारे ग्लोबल पर्सपेक्टिव में कुल मिलाकर देखा जाए तो तुर्की अपनी बेहतरीन जोग्राफियाई पोजीशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, नेटो की मेंबरशिप और मिलिट्री पावर की वजह से दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत है। इसके बावजूद कुर्दों के बगावत, अमेरिका और यूरोप से लगातार ख़राब रिलेशनशिप और पड़ोसी देशों की बिगड़ती सूरत हाल ने तुर्की के लिए बड़े मसाइल और चैलेंजेस पैदा कर दिए हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ऑटोमन एम्पायर यानी खिलाफत उस्मानिया की शिकस्त की वजह से खिलाफत उस्मानिया को इत्तेहादी ताकतों ने तकरीबन 40 टुकड़ों में तकसीम करके अपनी पसंद के लोगों को उन पर मुसल्लत कर दिया था। मुआहदा लौज़ान के तहत तुर्की पर बहुत सी पाबंदियां और बंदिशें आयद की गई थी। उन पाबंदियों की वजह से तुर्की के हाथ बहुत से मामलात पर बंधे हुए हैं। मुआहदा लौज़ान की मुद्दत 100 साल मुकर्रर की गई थी और ये मुआहदा 1923 में किया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि 2023 में तुर्की मुआहदा लौज़ान से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाएगा और बहुत सी कड़ी बंदिशें खत्म हो जाएंगी जिनसे तुर्की दो चार है। यकीनन 2023 के बाद तुर्की की इकोनॉमी ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करेगी।